हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हाईफ्रेश के टावर एयर कूलर का रिव्यू करने वाला हूं। ये एक स्लिम पतला सा लंबा सा एयर कूलर है जो कि उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास में लिमिटेड स्पेस है। ये काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ में आता है और आपके मॉडर्न होम डेकर को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको बता दूं कि ये एक रिव्यू यूनिट है जो कि मेरे पास हाईफ्रेश की तरफ से भेजा गया है। ये एक टावर एयर कूलर है, तो ये पर्सनल कूलिंग और स्पॉट कूलिंग के लिए अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसकी एयर थ्रो टेस्टिंग, नॉइज टेस्टिंग और कूलिंग टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कूलर जहां मैं पहले रहता था वहां पे डिलीवर करवाया था, क्योंकि मैं होली पे घर पे गया हुआ था और जहां पर मैंने इसकी डिलीवरी करवाई हुई थी वहीं पर मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया था। और अब मैं इसको लेकर आ गया हूं, तो सबसे पहले इसको जल्दी से हम असेंबल कर लेते हैं। ये एक पोर्टेबल एयर कूलर है। इसका वेट सिर्फ 4.6 किलोग्राम है, तो इसको पैक करना और अनपैक करना काफ़ी आसान है। और इसमें 1.8 मीटर लंबा पावर कॉर्ड मिलता है और पावर कॉर्ड में टैग लगा हुआ है जिसको रिमूव नहीं करना है और उस पर कॉशंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेस को इंस्टॉल कर लेंगे। बेस को असेंबल करने के लिए इसमें इंटरलॉक्स बने हैं। दोनों हाफ बेस को इंटरलॉक करके जोड़ देंगे। अब बेस को इंस्टॉल करने के लिए कूलर को अपसाइड डाउन पोजीशन में रख देंगे, यानी कि उल्टा रख देंगे। और इसके साथ में मैनुअल, 6 स्क्रू, रिमोट, एक ड्रेन प्लग, एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। इसके साथ छोटा सा रिमोट मिलता है जिसमें आपको वो सारे कंट्रोल बटन मिलते हैं जो कि कूलर पे भी हैं, और एक ड्रेन प्लग अलग से मिलता है जो कि अच्छी बात है। तो कनेक्शन होल्स को अलाइन करके सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। और कूलर को फिर से नॉर्मल पोजीशन में रख देना है। इस कूलर की हाइट 107 सेंटीमीटर है। इसको आप रिमोट से या फिर इसके ऊपर बने हुए कंट्रोल पैनल दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो रिमोट है वो 6 मीटर की दूरी से भी काम करता है। यूज करने से पहले इसके यूजर मैनुअल को जरूर पढ़ें, जिसमें हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेफ्टी गाइडलाइंस, रूल्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कूलर को कैसे डिस्पोज करना है और स्पेसिफिकेशंस, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, बेस को कैसे इंस्टॉल करना है, कंट्रोल पैनल सेटिंग और आइस पैक को कैसे यूज करना है, रिमोट कंट्रोल फंक्शन, बैटरी को कैसे रिप्लेस करना है, वाटर टैंक फिलिंग, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस और वारंटी लिखी हुई है। और इसमें पीछे के साइड में डस्ट और मॉस्किटो फिल्टर लगा है। और उसके बाद में हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड लगा है। और सबसे लास्ट में, या कह लीजिए कि बीच में 45 सेंटीमीटर लंबा इम्पेलर लगा हुआ है। यही जब रोटेट करता है तो आसपास की हवा को खींचकर ठंडा करके बाहर थ्रो करता है। तो फिर से हनीकॉम्ब पैड और मॉस्किटो नेट लगा देता हूं। और ऊपर ये हैंडल भी बना हुआ है। इससे आप इस कूलर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। देखने में इस एयर कूलर की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। ये पतला सा वर्टिकल एसी की तरह में लगता है और इसके लूवर्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो ये बेबी सेफ भी है। बच्चों के फिंगर्स इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसके कंट्रोल पैनल को अच्छे से जानने के लिए इसकी पॉलिथीन को हटा देते हैं और हम राइट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्विच जो हमको मिलता है वो ऑन एंड ऑफ का मिलता है, और इस स्विच को प्रेस करके मैं कूलर को ऑन करता हूं और कूलर हमेशा लो स्पीड पर शुरू होता है। तो स्पीड स्विच से इसके स्पीड को लो, मीडियम, हाई या फिर 1D, 2D, 3D पर सेट किया जा सकता है। और जब स्विंग स्विच को ऑन करते हैं तो कूलर की अपर बॉडी ऑसिलेट करने लगती है।
ये मैक्सिमम 70 डिग्री के एंगल तक ऑसिलेट होती है। और स्विंग के बाईं तरफ ही विंड मोड बटन है। इसमें 4 मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, नेचुरल, स्लीप और कोल्ड मोड, जिसका बटन आपको अलग से मिलता है। नॉर्मल मोड में फैन सिलेक्टेड स्पीड पर चलता रहता है और नेचुरल मोड में फास्ट और स्लो होता रहता है और कभी कभी बंद भी हो जाता है, जिससे नेचुरल ब्रीज मिलती है। और स्लीप मोड में फैन नेचुरल मोड में ही सिलेक्टेड स्पीड पर 30 मिनट तक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट लोअर स्पीड पर 30 मिनट चलता है और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत कम आवाज़ करने लगता है ताकि आपको सोने में डिस्टरबेंस ना हो। अब लास्ट में टाइमर बटन मिलता है, जिससे आप इस कूलर में मैक्सिमम 12 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कोल्ड फंक्शन पर। यहाँ लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एनहाइड्रस यूज, यानी कि बिना पानी के नहीं चलाना है। तो हम पहले इसमें पानी डालेंगे और इसमें मैं आरओ का पानी डालूंगा, क्योंकि इसके मैनुअल में लिखा है कि इसमें डर्टी और साल्ट वाटर नहीं डालना है और क्योंकि इसकी टैंक कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर की है, तो इसमें हम आराम से आरओ का पानी भी डाल सकते हैं। और कभी भी पानी को मैक्स लेवल से ज़्यादा नहीं भरना है। तो मैंने इसमें 2 मग पानी डाला तो ये आधे से ज़्यादा भर गया है। मैं इसमें और ज़्यादा पानी इसलिए भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें आइस पैक को डालना है और उसके अलावा कूलिंग फंक्शन को भी यूज करना है। तो अगर आप भी इस कूलर के अंदर आइस पैक डालेंगे, जो कि आप डालेंगे क्योंकि कूलर को तो कूलर से ठंडक लेनी है, तो आइस पैक या फिर आइस क्यूब या ठंडा पानी तो डालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आइस पैक को इसके अंदर रख दें, उसके बाद में इसमें पानी डालें ताकि पानी मैक्सिमम लेवल तक ही रहे। और जब आप इसमें एक बार मैक्स लेवल तक पानी भर देते हो तो इसका टैंक 8 घंटे में खाली होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके कूलिंग फंक्शन को कैसे यूज करना है, यानी कि कोल्ड मोड को कैसे यूज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोल्ड मोड को यूज करने से पहले पानी भरना है और उसके अलावा आप इसके साथ में आपको 4 आइस पैक्स मिलते हैं। तो आइस पैक्स को यूज करने के लिए आइस पैक जो मिले हुए हैं उसके अंदर प्योर वाटर भरना है, यानी कि आपको साल्टी वाटर या गंदा पानी नहीं भरना है, प्योर वाटर भरना है। तो मैं इसमें आरओ का पानी भर रहा हूँ और याद रहे कि पानी मैक्स लेवल तक ही भरना है जो कि आइस पैक पे लेबल किया हुआ है। और उसके बाद आइस पैक को सेक करना है ताकि इसके अंदर जो पाउडर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। और उसके बाद आइस पैक को फ्रीजर में फ्रीज कर देना है 4 से 6 घंटे के लिए, जब तक उसमें अच्छे से बर्फ ना जम जाए। मैंने इसको 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, इसमें आइस फॉर्म हो गई है। तो अब इसको निकाल के मैं कूलर के अंदर डाल रहा हूँ और देखते हैं कि ये कितनी कूलिंग करता है। 28.7 डिग्री से। तो अभी इसके अंदर मैं एक आइस पैक डाल रहा हूं और उसके बाद मैं इसको कोल्ड मोड पर चला के छोड़ रहा हूं। 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे कि एयर का टेम्परेचर कितना होता है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें जो निकलने वाले एयर का टेम्परेचर है या विंड का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हो गया है। तो इसके साथ में आपको 4 आइस पैक इसलिए मिलते हैं ताकि आप बार बार आइस पैक्स को रोटेट कर करके लॉन्ग टर्म तक कूलर से ठंडी हवा ले सकें। और ये आइस पैक रीयूजेबल हैं, इजी टू क्लीन है, इनको बिना खोले बिना इनका पानी खाली नहीं करना है। एक बार आपने उसमें जो फॉर्म कर दिया उसी में रखे रहने दीजिए, तो उसको ऊपर से ही आप धुल सकते हो, इजीली क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर से इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने के लिए रख देना है। और एडिशनल कूलिंग के लिए आप इन आइस पैक्स के साथ में ठंडा पानी भी यूज कर सकते हो, जो कि आपने फ्रिज में ठंडा किया हुआ हो, और आइस क्यूब भी यूज कर सकते हो। तो अभी तो क्योंकि मैं
और थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि इसकी कूलिंग कितनी वो होती है, तो मैं इसमें बाकी के जो 3 आइस पैक्स हैं वो भी डाल दे रहा हूँ और कूलर को फिर मैं 10 से 15 मिनट के लिए चला के छोड़ दूंगा, ये देखने के लिए कि टेम्परेचर में कितना चेंज आता है, एयर टेम्परेचर में कितना चेंज आता है। तो जब तक एयर कूल हो रही है तब तक अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये एयर कूलर आपको अच्छा लग रहा है, इसको आप परचेस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप 30 अप्रैल से पहले ये कूलर परचेस करते हो और मेरा प्रोमो कोड SPRUCEUP10 जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है उसको यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी सारे आइस पैक्स को डाले हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि इस समय जो विंड का टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सी है, यानी कि 26.5 डिग्री सी तक हवा ठंडी हो गई है। अब हम इसका पावर कंजम्पशन टेस्ट भी कर लेते हैं। वैसे तो ब्रांड की तरफ से कहा गया है कि ये मैक्सिमम 80 वाट की पावर कंज्यूम करता है, तो आइए हम भी टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये सच में 80 वाट तक ही पावर कंज्यूम करता है या उससे ज्यादा की पावर कंज्यूम करता है या कम करता है। तो ये कूलर लो स्पीड सेटिंग पर 41 वाट की पावर कंज्यूम करता है, मीडियम स्पीड सेटिंग पर 50 वाट की पावर कंज्यूम करता है, हाई स्पीड सेटिंग पर 62 वाट की पावर कंज्यूम करता है। टाइमर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोड में देख लेते हैं। ये जैसे अभी नॉर्मल मोड में है, ये याद दिला दो, नॉर्मल मोड में है, तो इसको हमने चेंज किया और किया किस पे, नेचुरल मोड पे। तो ये कूलर बंद हो गया, ऑन हो गया। 62 ही था ना शुरू से, तो ये 49 वाट हो गया क्योंकि कूलर बंद हुआ था। फिर 61 वाट हो गया। ये मतलब ऐसे खेलता रहेगा, पावर कंजम्पशन कम ज़्यादा करता रहेगा। और ये नाइट मोड है इसमें, ठीक है, नॉर्मल पे। अब स्विंग भी ऑन कर दिया है मैंने, और हाई स्पीड सेटिंग के साथ में और स्विंग दोनों को मिलाकर 65 वाट की पावर कंज्यूम करता है। और कोल्ड मोड में ये कूलर 75 वाट की पावर कंज्यूम करता है। तो स्विंग ऑन है, हाई पे चल रहा है, और कोल्ड फंक्शन ऑन है, मतलब पंप भी चल रहा है, तब ये 74 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। और ब्रांड की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके साथ में जो रिमोट मिलता है वो 20 फीट की दूरी तक काम करता है। तो अभी मैं कूलर से 18 फीट की दूरी पे बैठा हूँ, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये 6 मीटर की दूरी पे काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, इस कूलर का रिमोट जो है वो 6 मीटर की दूरी पे मैं बैठा हुआ था और आपने देखा कि वो 6 मीटर की दूरी पे भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम इसकी नॉइज टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन नॉइज टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो साउंड लेवल का मीटर है उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जो रीडिंग्स हैं उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो ये कूलर बहुत कम आवाज़ करता है और आप सुन भी सकते हो। मैं जैसे इसके बगल में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो कि बहुत कम आवाज़ कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि ये लो, मीडियम एंड हाई स्पीड पर कितनी नॉइज करता है। तो लो स्पीड सेटिंग पर ये 60 डेसिबल तक की आवाज़ करता है, मीडियम स्पीड सेटिंग पर 65 डेसिबल तक की आवाज़ करता है और हाई स्पीड सेटिंग पर 70 डेसिबल की आवाज़ करता है। और कोल्ड फंक्शन को ऑन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 70 dB की ही आवाज़ करता है। और मुझे इसके एयर थ्रो ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे इस टावर एयर कूलर से इतनी अच्छे एयर थ्रो की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका एयर थ्रो सच में बहुत अच्छा है। और आइए टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एयर थ्रो कितना है। आप देख सकते हो रूम में कहीं भी फैन नहीं चल रहा है और ये हैंकी कूलर से 18 फीट की दूरी पर है, फिर भी हैंकी पर हवा लग रही है। और अभी जब मैं कूलर से 14 फीट दूर हूँ, यहाँ पर 7.5 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से एयर थ्रो कर रहा है। और पास में लो स्पीड पर ये 15.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर थ्रो कर रहा है। मीडियम स्पीड पर 20.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक और हाई स्पीड पर
23.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर थ्रो करता है। इस टावर एयर कूलर पर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और इसके बॉक्स पर आपको कस्टमर सर्विस का नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा और इस कूलर पर आपको 24/7 व्हाट्सएप कस्टमर सर्विस के लिए एक QR कोड भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप स्मॉल से मिड साइज रूम में रहते हैं और पर्सनल या स्पॉट कूलिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कूलर स्टाइलिश हो, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे और नॉइज भी कम करे, तो ये कूलर आपके लिए अच्छा है। इस कूलर को आप अभी परचेज कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। और अगर आप इसे 30 अप्रैल से पहले मेरे प्रोमो कोड से स्प्रूस अप 10 से परचेज करते हैं तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी लिंक पर जाइए और इस कूलर को मेरे प्रोमो कोड से परचेज कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।